आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे आमलकी एकादशी व्रत कथा का। देखिए, कहा जाता है कि भगवान विष्णु को एकादशी बहुत ही प्रिय है और अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह एकादशी व्रत जरूर कीजिएगा। पर अगर किसी कारणवश बहुत मजबूरी हो, आप यह व्रत करने में असमर्थ हो, तो एकादशी व्रत कथा तो अवश्य ही सुन लेनी चाहिए या पढ़ लेनी चाहिए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी आमलकी एकादशी व्रत कथा को। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कथा को पूरा सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और अब रसपान कीजिए आमलकी एकादशी व्रत कथा का। यह कथा मानधाता राजा को गुरु वशिष्ठ जी ने उस समय सुनाया था जब मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रश्न किया था कि मैं आपसे आंवला एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ, इसकी महात्म्य को मुझे बताइए। और युधिष्ठिर राजा को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि हे भगवान, आप एकादशियों के महात्म्य के बारे में बताइए। तो जिस समय आमलकी एकादशी के महात्म्य की कथा भगवान श्री कृष्ण वर्णित कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि सर्वोच्च एकादशियों में आमलकी एकादशी का नाम भी आता है। बहुत बड़ी पुण्यात्मा होती है जो इस आमलकी एकादशी का व्रत करता है, जो फागुन महीने के शुक्ल पक्ष को आती है। तो मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आमलकी एकादशी व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा भी कल्याण हो। तब गुरु वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे इसकी एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहा करते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था और साथ ही भूखा और प्यासा भी था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाग कर व्यतीत किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए और कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। और उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से भी निकाल दिया है, इसीलिए इसे अब अवश्य ही मारना चाहिए। और ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पे गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जो अत्यंत ही सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी।
उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। और जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब एक आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। और उस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी राजा मंधाता से बोले कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमलकी एकादशी के व्रत को करता है वो अपने हर कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक में जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, अगर यह कथा कहने, सुनने या सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो में सुनाई गई कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।